ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप कुछ भी है तो क्या मैसेज आ रहा है। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेसोनेट करती है। सो फॉर ऑल द लियो मैं पहले देखूंगी कि एनर्जी क्या आ रही है for the coming week. So this is for August 15 to 21. Wow. So this is a stable energy. जैसे आप किसी चीज को लेके श्योर हो रहे हैं, स्टेबल, ग्राउंडेड, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके। आई थिंक रेस्टिंग पीरियड इज ओवर। ओके, कि मतलब आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज्ड थे, लॉस्ट महसूस कर रहे थे, दुविधा में थे, थिंग्स वर टेकिंग टाइम, स्लो चल रही थी। ओके, कुछ भी एनर्जी स्लो थी या कुछ चीज़ों को वक्त लग रहा था, भले ही वो करियर है, हेल्थ, रिलेशनशिप, वट एवर। बट नाउ अब ऐसा लगता है कि चीज़ें पिकअप कर रही हैं इन अ स्टेबल वे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से इट विल रश। मुझे ऐसा लगता है कि यू वर टेकिंग टाइम, आप टाइम ले रहे थे, हील हो रहे थे, खुद को हील कर रहे थे। अब ऐसा लगता है दैट आप चीज़ों को लेके क्लियर हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, कि स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंसेस फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं और हेल्थ भी अच्छी हो रही है। करियर को लेके भी दिस इज अ गुड टाइम। ओके, कुछ स्टार्टअप करना है और इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। सो ओवरऑल ये जो पीरियड है बहुत अच्छा है। इवन योर हेल्थ एज वेल, कि आपकी हेल्थ को लेके भी पीरियड अच्छा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में फॉर ऑल द लियो। बर्डन, आप दोनों ही या कॉमनली आप हैं, आपके पार्टनर हैं, आप लोग पुराना कुछ बर्डन जो है वो कैरी कर रहे हैं। आपने कहा, उन्होंने कहा, कुछ भी हुआ या एकदम से कोई स्टेप उठाया और ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत टाइम मिला है सोचने का, डीप थिंकिंग करने का, बट स्टिल ऐसा लगता है कि कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं जैसे दिल पे बोझ होता है। ओके, या रिलेशनशिप ऑब्वियसली वो चीज़ है कि बर्डन, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेले ही हैं। उनको भी हो सकता है ऐसा महसूस हो रहा हो, अकेले, हम अकेले तुम, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो यू वांट टू, ओके, सो आप शुरुआत करना चाहते हैं प्यार की, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वांट एप्रिसिएशन, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको यर्न करें। ओके, और दे लाइक वो आपको शो करें दैट दे वांट यू, दे लव यू, कि अपनी तरफ से, या आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएं। दैट इज द एनर्जी। ओके, सो ऑफ कोर्स यू लव समबडी, आप किसी को प्यार करते हैं या आप आगे शुरुआत करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक स्टेप्स, लेकिन बदले में आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर पेशेंटली वेटिंग। स्पेशली अगर आप किसी वाटर या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज लाइक हैविंग फीलिंग्स, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स जरूर हैं, फुल ऑफ इमोशंस। देयर लव इज लाइक डीप, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? हिडन इंटेंशंस हैं। दिस पर्सन इज हाइडिंग, टोटली नॉट लेटिंग यू नो। ये तब होता है कि जब आप कहीं डिस्कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, या बातचीत कम हो रही हो, या वो अपने तरफ की बात आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं फॉर सम रीजन। अगर आप साथ में भी रहते होंगे तो हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ नहीं बता रहे हैं इस टाइम पे। दैट इज द एनर्जी। ओके, कि अंदर की बात ना बताना। सो मे बी दे आर क्लोज्ड ऑफ। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, टू ऑफ कप्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इवन दे इमेजिन यू, आपको बहुत इमेजिन करते हैं। दे नो, लाइक जैसे होता है ना कि आप किसी से टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, यू फील देयर एनर्जी, यू नो हाउ दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनको ये खतरा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द आउटकम हियर। ओके, सो फाइटिंग ओवर समथिंग, आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है, दिस इज गोइंग थ्रू अ लोएस्ट पॉइंट, जहाँ पर आप दोनों ही हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज समथिंग इज एंडेड या ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, कि मतलब रिलेशनशिप एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है।
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल, किसने किसको धोखा दिया है। ओके, ऐसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी क्रॉस रोड्स पे है इस रिलेशनशिप को, उनको नहीं पता है, एंड मोर ओवर हो सकता है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और आपकी तरफ से भी मुझे लगता है कि आप भी अवॉइड कर रहे हैं, आपने भी बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं। ये चीज़ हो सकती है ना, लाइक यू हैव सेट योर बाउंड्रीज, या हो सकता है कि आपके अंदर वो गुस्सा है, और मे बी हो सकता है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर रिफ्यूजिंग समवन। आई डोंट नो, मतलब आपकी इंटेंशंस है टू बी विद दिस पर्सन, लेकिन जैसे कोई चीज़ अंदर से आपको रोक रही है, या आप खुद को रोक रहे हैं, कोई और हो सकता है कि आपको रोक रहा है, ऐसी सी सिचुएशन हो सकती है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। लियो, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, तो सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ अलग हट के सोच रहे हैं, ठीक है। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग अपने करियर को लेके, बट ये कोई नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग। आई सी अ न्यू बिगनिंग। आप किसी चीज़ को लेके वरी कर रहे हैं, बट वरी करने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई कॉलिंग हो सकती है, कोई ईमेल आ सकती है आपको, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यू नो, थिंग्स कैन वर्क। मतलब स्ट्रेस जो है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं किसी बात का, ये कोई नई शुरुआत है, वट एवर इट इज। या हो सकता है चीज़ों को वक्त लग रहा है, इसलिए चीज़ें थोड़ी स्लो पेस पे चल रही हैं, बट सडनली थिंग्स कैन चेंज ओवरनाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब ये है कि चीज़ें कभी भी सडनली बदल सकती हैं। ओके, ये हो सकता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स कि ये चीज़ आपके सामने होगी। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, थोड़ा मैं और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यस, आप या तो किसी का आप मैसेज का वेट कर रहे हैं, या चीज़ें उस तरीके से, यू नो, लाइक वर्क नहीं कर रही हैं। यू वांट समथिंग टू वर्क आउट, और मे बी इट इज अबाउट कैश फ्लो, मेन स्ट्रीम। ओके, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आप किसी चीज़ में यू नो काम कर सकते हैं। स्टैंड लोन, आपको पहले तो ये कहा जा रहा है कि यस, आपका जो बेस है स्ट्रांग है, दैट आप खुद चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। पहले अंदर तो आपकी ये कैपेबिलिटी है, ओके, कि यू कैन हैंडल थिंग्स ऑन योर ओन। ओके, इतना आपके अंदर वो है। वो और अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं, और शायद हो सकता है उस चीज़ के लिए आप थोड़ा-सा टेंस्ड हैं। मेन स्ट्रीम का कार्ड आ रहा है, इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो। ओके, सो यहाँ पर कोई ऐसा कोई काम हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि मीडिया, सोशल मीडिया मीडिया या कुछ ऐसा करना अपनी लाइफ में, अपने करियर में। ओके, जहाँ आप बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, योर बिजनेस इज गेटिंग मोर ऑडियंस। मतलब अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, यू नो, तो आपका जो बिजनेस है वो फ्लरिश करेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आपका जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल होम योर डील विद योर फाइनेंसेस। आपको ये भी कहा जा रहा है कि रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सतर्क रहें कि आप किस पे यू नो ट्रस्ट कर रहे हैं और किस पे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। नाउ सही जगह अगर आप मतलब इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो किसी की राय लेकर, अपने आप से नहीं। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइनेंसेस को लेके सतर्क रहना है, लेकिन साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि चांस ले सकते हैं आप, ओके, तभी चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप डर के बैठ नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर किसी को इस फील्ड की नॉलेज है, या किसी को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, या अगर आपको कोई असिस्ट कर रहा है, somebody with good intention, okay, जो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, then you can go for it, okay. And moreover you're getting too emotional because of your personal life as well, okay, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी थोड़ा सा स्ट्रेस हैं, वो चीज़ भी हावी हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है इन चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, ओके, और अपने इमोशंस को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए। थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द लियोस, कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से? लेट अस सी, चाहे रिलेशनशिप हो। टू मेनी कार्ड्स। सो लियो की तरफ से, और सॉरी डिवाइन की तरफ से लियो को क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं, द मास्टर, द क्रिएटर, ओके। और मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ लाइट फ्लोइंग, द एनर्जी फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, और उसको रिसीव कीजिए।
बिकॉज थिंग्स कैन चेंज। मे बी ये हो सकता है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे होता है कोई आपके लिए प्रे कर रहा है या किसी की प्रेयर्स हैं आपके साथ, ओके, ये आपके अपने लोग हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकता है, एंड दैट एनर्जी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, एंड आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि जस्ट लाइक विश्वास कीजिए एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक है, फॉलो दैट रेनबो लाइट। तो फिर क्या है कि आपको इधर-उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इस हफ्ते काम कर रहे हैं, वो आप अपने गुरु को, अपने भगवान को समर्पित करके कीजिए, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।